हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एंजल बिसाइड मी, एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में लिन अपने क्लास में होती है। आफ्टर क्लास उसकी मैम कहती हैं कि रेगुलर उसके क्लास ना अटेंड करने की वजह से उसके ग्रेड्स पर बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी फुल स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी और उसे एटलीस्ट हाफ ही पे करनी पड़ेगी। इस पर लिन कहती है कि वो अपनी जॉब की वजह से क्लासेस में रेगुलर नहीं हो पाती है, बट नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। लिन काफ़ी परेशान थी। जब वो बाहर आती है तो पन पन एंड सोमचाई को साथ देखती है एंड उन्हें इस तरीके से साथ में देखकर वो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। लिन उससे पूछती है कि क्या वे दोनों डेट कर रहे हैं। लॉर्ड सोमचाई तो खुद ही प्रेशर में थे और परेशान भी। वो पन पन की तरफ देखते हैं जिसने कैसे उसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए ब्लैकमेल किया था। फिर वो कहते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पर लिन उससे पूछती है कि उन लोगों ने कब से डेटिंग स्टार्ट की है। तो वो कहते हैं कि कल से, हम बस कल से ही डेट कर रहे हैं। ये सुनकर लिन हैरान होती हुई वहाँ से चली आती है। सोमचाई उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है। लिन कहती है, मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ। ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहो वो इसके साथ कर सकते हो। मैं तो बस खुद पर गुस्सा हूँ कि जो मैंने तुम पर बिलीव किया। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम पन पन को पसंद नहीं करते हो और यहाँ अर्थ पर तुम्हें किसी के साथ कपलिंग नहीं करनी है क्योंकि ये तुम्हारे हेवन रूल्स के अगेंस्ट है। बट अभी क्या हुआ, तुमने अचानक से डेटिंग करनी कैसे स्टार्ट कर दी। जब तक कि लॉर्ड सोमचाई उससे उसके क्वेश्चंस के लिए आंसर करते हैं, पन पन वहाँ आ जाती है एंड फिर वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। देन उन्हें साथ देखकर लिन वहाँ से चली आती है। सोमचाई को भी ये सबसे काफ़ी बुरा लगता है बट वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कॉलेज से रिटर्निंग के टाइम पर वे लोग लिन को भी उन्हें ज्वाइन करने को कहते हैं पर लिन उन्हें साफ मना कर देती है। इधर लॉर्ड सोमचाई भी बिल्कुल उदास और शांत बैठे होते हैं। पन पन के पूछने पर वो कहते हैं कि मुझे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि लिन हमें लेकर गलत समझे। तब पन पन कहती है कि अगर तुम्हें झूठ बोलना पसंद नहीं है, झूठ से नफ़रत है, तो हम इसे रियल बना लेते हैं। तुम मुझे पसंद करने लगो। इस पर सोमचाई कहता है कि मैं किसी को भी पसंद नहीं कर सकता। ट्रू फीलिंग्स फोर्सफुली डेवलप नहीं होती हैं। इधर लिन अपने घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए वेट कर रही थी, जो लिन के पास अपने फालतू के एक्सक्यूज़ लेकर सिर्फ उससे पैसे ऐंठने के लिए आई हैं। इस पर उनका एक्सक्यूज़ था उनकी बेटी जो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, सो वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए लिन से पैसे लेने के लिए आई हैं। लिन कहती है कि तुम्हें अपनी उस बेटी की फ़िक्र है बट कभी भी मेरे बारे में सोचा है। मैं भी आपकी सो कॉल्ड बेटी ही हूँ जिसे आप हमेशा अपने यूज़ के टाइम पर याद करते हो। लिन अंदर जाकर यही सब के बारे में सोचती हुई रोने लगती है। तभी सोमचाई आता है एंड उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है। लिन उससे कुछ भी नहीं बताती। दोनों का यहाँ पर थोड़ा आर्ग्यू हो जाता है। लिन कहती है कि अब तो तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसी के साथ जाकर रहनी चाहिए। उसका रूम भी बड़ा है, इनफैक्ट उसके रूम में तो एयर कंडीशन भी है। सोमचाई कहता है कि जस्ट बिकॉज वो रिच है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके पास चला जाऊँ। यहाँ उनके बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है, बहस होती है। लिन उसे अपने रूम से बाहर निकालती रहती है पर सोमचाई कहता है कि वो वहीं उसके साथ रहेगा। इस पर लिन गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हारा फेस भी नहीं देखना चाहती, सो तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। सोमचाई कहता है ओके फाइन, मेरे पैसे मुझे वापस दो। मैं इस ह्यूमन वर्ल्ड में विदाउट मनी सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर लिन के होश उड़ जाते हैं। वो नहीं चाहती थी कि सोमचाई उस बॉक्स को चेक करे जिसमें वो अपनी मनी कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि लिन को पैसों की ज़रूरत थी, सो उसने इसके पैसे यूज कर लिए थे।
कहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगी। इसके बाद लिन अपने फ्रेंड ल्यूक से मिलती है, जो अपनी बातों से उसे नॉर्मल करता है। लिन को उससे बात करने के बाद अच्छा फील होता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास किसी ऐसे जॉब के बारे में आइडिया है जहाँ पर उसे एक वेट्रेस से ज़्यादा पैसे मिल सकें। ल्यूक उसे एक जॉब के बारे में बताता है जो उसे थीम पार्क में जाकर करनी है। नेक्स्ट डे हम लिन को थीम पार्क में देखते हैं, जो एक मस्कट के कॉस्ट्यूम में थी। लिन यहाँ पर परफॉर्म करती है और सभी को खुश करने की कोशिश करती है। लोग आकर उसके साथ सेल्फीज लेते हैं। तभी पीछे से सोमचाई एंड पनपन भी वहाँ पर आते हैं। मस्कट को देखकर वे भी उसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, बट लिन उन्हें ऐसा करने नहीं देती है। बार बार जब वो पिक्चर लेने का करती है तो लिन उसे पीछे से हिट कर देती है। पनपन उस पर गुस्सा करने लगती है, तो उन्हें देखकर वहाँ के मैनेजर वहाँ आते हैं और लिन को उसे सॉरी बोलने को कहते हैं। इनफैक्ट वे तो उसका हेड कॉस्ट्यूम भी निकाल देते हैं, जिससे लिन को उनके सामने एम्बैरेसमेंट फील होती है। इधर लॉर्ड सोमचाई बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, व्हील राइड भी करते हैं एंड वो वाली गेम भी खेलते हैं जिसमें ऊपर से स्लिप करते हुए नीचे पानी में आना होता है। इन सब के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। पनपन कुछ ट्राई करती है, बट इसके बाद भी कोई असर नहीं होता। लॉर्ड सोमचाई कहते हैं कि ह्यूमन का बॉडी इतना ज़्यादा वीक क्यों होता है। तभी वहाँ लिन आती है। सोमचाई उससे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड सा फील हो रहा है, मेरा हेड एंड स्टमक दोनों गोल गोल घूम रहा है। लिन लग रहा है जैसे कि मेरे माउथ से कुछ बाहर आ रहा हो। लिन समझ जाती है कि वो वॉमिट करने वाला है। देन उसे डस्टबिन की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे साथ होने से मुझे अच्छा फील होता है। आगे पनपन वहाँ पर आती है एंड सोमचाई से कहती है कि हमें हॉन्टेड हाउस में घूमने के लिए जाना चाहिए, वहाँ तुम्हारी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी। सोमचाई लिन से भी उन्हें ज्वाइन करने को कहता है, बट लिन मना कर देती है क्योंकि वो हॉन्टेड हाउस से हेट करती है। तभी मैनेजर उसे उसका जॉब बताते हुए कुछ बच्चों को विजिट के लिए हॉन्टेड हाउस में ले जाने को कहते हैं। ना चाहते हुए भी उसे वो करना पड़ता है। सोमचाई उसके एक्सप्रेशन से समझ चुका था कि उसे वहाँ जाने से डर लग रहा था, इसीलिए वो अंदर जाते टाइम उसका हाथ पकड़ लेता है। देन दोनों साथ अंदर जाते हैं। लिन हर चीज़ को देखकर फुल डरी हुई थी। सोमचाई उसके साथ ही था, बट फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। थोड़ी देर बाद कैसे कैसे कर वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसका हालत ख़राब हो जाता है। तभी हम उसके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ ऐसे ही वो एक हॉन्टेड हाउस में थी। छोटी बच्ची बिल्कुल परेशान डरी हुई क्योंकि उसकी मॉम ने उसे वहाँ पर अकेले छोड़ दिया था। इस बार भी सेम सिचुएशन था। हॉन्टेड हाउस में वो अकेली फंसी पड़ी थी। ये सब तो बाहर आ गए थे। सोमचाई देखता है कि लिन उनके साथ में नहीं थी, तो वो उसे खोजने के लिए भागते हुए अंदर आ जाता है। इधर लिन का हालत पूरा ख़राब हो गया था। सोमचाई उसे खोजते खोजते वहाँ आ जाता है। उसे देखकर लिन की जान में जान आती है और ये भी सोचती है कि इस बार पिछली बार की तरह नहीं है, उससे डिफरेंट है, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो है जिससे मेरी परवाह हो। जल्द ही मिलते हैं आपसे इस ड्रामा सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।